हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। चलिए आज का ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग डे 7 देखने वाले हैं। और डे 7 में क्या देखने वाले हैं, इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था। इससे पहले हम लोगों ने रेशनल नंबर्स के बारे में देखा था कि कौन सा रिपीटिंग होता है, कौन सा नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, इसके अलावा इरेशनल नंबर्स के बारे में देखा था कि नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। अब इसके बाद आगे हम लोगों को क्या देखना है डे 7 में। अब हम लोगों को देखना है कि कोई भी हम लोगों को नंबर दिया हुआ है उसको डेसिमल फॉर्म में कैसे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर मैं उठा लेता हूँ। जैसे 1/11। ठीक है, 1/11। ठीक है, अच्छा देखिए, ये लेक्चर आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको मैं डिवीजन करना थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे सिखाऊंगा। कहीं कहीं पे गलती हो जाती है आप लोगों से, तो वो गलती ना हो इसलिए मैं और अच्छे से आपको सिखाऊंगा डिवीजन करना। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं एक क्वेश्चन लूं कि 120 को मेरे को 11 से डिवाइड करना है डेसिमल के 4 प्लेस तक। ठीक है, डेसिमल के 4 प्लेस तक। ठीक है, तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और सबसे पहले आप लोग मेरे को डिवाइड करके बताइए कि 120 को जब मैं 11 से डिवाइड करता हूं तो मेरा आंसर कितना आता है। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और आंसर बताइए। चलिए, तो अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है, किसका आंसर सही है वो बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 11 1 जा 11। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 12 में से 11 गया तो 1 बचा और ये 0 यहाँ पर फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब थोड़ा सा आप लोग सोचिए कि ये जो 10 था यहाँ पर 12 में से 11 गया तो 1 बचा। ठीक है, और 0 जो है वो यहाँ पर फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, यहां पर अब मेरे को करना क्या है कि अगर मैं यहीं पर पॉइंट लगा देता हूं तो आप बोलेंगे कि यहां पर 0 आ जाए। ठीक है, क्योंकि नहीं जाना है। तो क्या यहीं पर पॉइंट लगाना है, तो नहीं, यहां पर पॉइंट नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि ये जो 10 है ये अभी रिमाइंडर नहीं है। ये 10 क्या है, रिमाइंडर नहीं है। ठीक है, ये 10 रिमाइंडर है क्या, ये तो 0 यहां से यहां उतरा है। ठीक है, यहां से यहां फॉरवर्ड हुआ है। ठीक है, तो क्या ये रिमाइंडर हो रहा है, रिमाइंडर नहीं, ये जो है वो रिमाइंडर नहीं है। इसी चीज को आपको ध्यान से समझना है कि जब भी रिमाइंडर बचता है तब हम लोग डेसिमल फॉर्म में जाते हैं या फिर कुछ भी ऐसा होता है। ठीक है, तो पहले तो ये 10 है तो ये 0 बार जाएगा। ठीक है, 0 बार जब जाएगा तो फिर यहां पर जो है वो यहां पर 0 जाएगा तो 10 में से 0 गया तो 10 बचा। अब ये 10 जो है वो यहां पर से माइनस करके आया है, तो इसको हम लोग रिमाइंडर बोलेंगे। ठीक है, इसलिए ये कितनी बार हुआ, 10 बार हुआ। ठीक है, अब देखिएगा, यहां पर देखिएगा। ठीक है, 10 हो गया। अब यहां पर देखना। ठीक है, 10। अब क्या है कि ये जो 10 है ये जाएगा नहीं 11 से, तो यहां पर लगाएंगे पॉइंट, और जब भी पॉइंट लगता है तो यहां पर क्या मिलता है, 0 मिलता है। ठीक है, तो अब ये किससे जाएगा, 11 9 जा 99। ठीक है, अब कितना बचा, 100 में से 99 गया तो 1 बचा। ठीक है, 1 बचा। ठीक है, 100 में से 99 गया तो 1 बचा ना। ये क्या है, रिमाइंडर है कि नहीं है, बताइए। है रिमाइंडर, क्यों, क्योंकि ये माइनस करने के बाद बचा हुआ है। ठीक है, ये जो है वो माइनस करने के बाद बचा हुआ है, ये रिमाइंडर है। तो हम लोगों को पता है कि पॉइंट वाले केस में क्या होता है, पॉइंट वाले केस में जब भी कुछ बचता है तो हम लोग वहां पर क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। जो भी चीज नीचे उतरता है उसके आगे में 0 लगा देते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद हो रहा है। ठीक है, तो अब 10 आ गया। ठीक है, तो अब ये 10 जो है ये 0 बार जाएगा। ठीक है, 0 बार जाएगा। ठीक, 10 जो है वो 0 बार जाएगा तो एक और 0 लग जाएगा, 11 9 जा 99।
9, ठीक है, 1 बचा। फिर ये जो है वो क्या होगा, देखिए यहां पर से क्या होगा कि ये 1 बचा है, पॉइंट के आगे का है इसलिए एक 0 लगा देंगे, फिर नहीं जाएगा तो 0 बार करेंगे और फिर 0 बार किया तो एक 0 लगाएंगे, 11 9 जा 99, ठीक है, ये 99। अब फिर से 1 बचेगा तो ये क्या हो रहा है 90909, तो ये रिपीट होता जाएगा 909090 ऐसे रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर कैसा है, रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। जो भी नंबर रिपीट हो रहा है वो नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही, इतना याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी नंबर अगर रिपीट हो रहा है तो वो नंबर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इतना याद रखना, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको डिवीजन करने का सही तरीका बताया, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं कैसे हम लोगों ने डिवीजन किया, ठीक है, एक बार और देख लेते हैं डिवीजन कैसे किया और उसके बाद सारे नंबर्स को डिवाइड करके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो 120 इसको 11 से करना है तो 11 1 11, 1 नीचे आया और यहाँ 1 मतलब बचा और यहाँ पर 0 नीचे आया तो नहीं गया तो 0 बार जाएगा तो 10 यहाँ पर आएगा, पॉइंट लगेगा तो यहाँ पे 0, 11 9 जा 99, ठीक है। अब कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी 1 बचा था, यहाँ पर भी 10 बचा था, तो ये चीज जो है वो क्या हो जाता है ना कि ये रिपीट होने लगता है वैसा ही, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो 0 आया, ठीक है, यहाँ पर 0 आया, अब ये 0 जा नहीं रहा है तो यहाँ पर 0 करेंगे तो ये 100 बन जाएगा, ठीक है। अब 11 9 जा 99, ये आप आराम से डिवाइड कर लेंगे, फिर 1 बचा तो इस टाइप से ये 90909, इसको पहचानेंगे कैसे, पहचानेंगे ऐसे कि यहाँ पर 199 आ गया, यहाँ भी 199 आ गया, तो ये चीज अब रिपीट होने लगा, ठीक है, ये चीज अब क्या होने लगा, रिपीट होने लगा, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने इसको ऐसा लिख दिया, ठीक है। कुछ और नंबर्स को देख लेते हैं, कुछ और नंबर्स को देख लेते हैं, जैसे 1/11 था, 1/11 इसको करना है, ठीक है, तो 1 यहाँ पर लिखा और 11 यहाँ पर लिखा, ठीक है, पॉइंट लगाया तो 0 मिला, फिर 0 लगाया तो 0 मिला, फिर 9 बार गया तो 99, ठीक है, 1 बचा, ठीक है, फिर पॉइंट है तो 0 तो लगेगा ही, फिर 0 लगाएंगे तो यहाँ 0, 9 बार जाएगा, ठीक है, 99, फिर 1 बचा, फिर पॉइंट है तो 0 तो लगेगा ही, फिर नहीं गया तो 0 बार गया तो फिर एक 0 लगेगा, 11 9 जा 99, सॉरी ये ऐसा ही 1 बचेगा, तो ये रिपीट होता जाएगा, देखिए 199 90, तो ये भी क्या है, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, 90 जो है वो रिपीट हो रहा है, मतलब कि क्या है, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन मैं देख लेता हूं, एक और क्वेश्चन मैं देख लेता हूं, अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है, 3/13, इसको आप लोग वीडियो पॉज करके इसको डिवाइड करने की कोशिश कीजिए और मेरे को बताइए कि क्या ये रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। इतना याद रखिएगा, इतना याद रखिएगा कि जो प्राइम नंबर होता है ना, थोड़ा सा मैं ट्रिक आप लोगों को बता देता हूं कि जो प्राइम नंबर होता है जो किसी से डिवाइड नहीं होता है, प्राइम नंबर जैसे 7 5, ठीक है, 5 7 11 13, इस टाइप के जो नंबर होते हैं ना, ये नंबर अगर नीचे में है, ठीक है, ये नंबर अगर नीचे में है तो अगर मैं 5 को छोड़ दूं, ठीक है, अगर मैं 5 को छोड़ दूं तो बाकी नंबर्स क्या होते हैं आपके, जनरली रिपीटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, अगर मैं 5 को छोड़ दूं तो क्या होते हैं, रिपीटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं 3/13 को डिवाइड करके, 3/13 को डिवाइड करके, तो यहाँ पर 3 ले लिया और यहाँ पर 13 ले लिया, चलिए तो यहाँ पर पॉइंट लगाया तो यहाँ पे 0, ठीक है। अब देखिए 13 2 जा 26, कितना बचा, 4 बचा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 है, ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगेगा, ठीक है। 13 2 जा 20, सॉरी 13 3 जा 39, उसके बाद पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगेगा, अब नहीं जा रहा है तो
तो एक बार 0 लगेगा तो यहाँ भी 0 लगेगा, 7 बार तो 91, ठीक है 91, तो कितना बचेगा 7 बचेगा और 0 होगा, सॉरी यहाँ पर 9 होगा, ठीक है 9 और 0, यहाँ पर कितना बचेगा 12 बचेगा, नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे, ठीक है नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे, ठीक है। अब ये कितनी बार आएगा 9 बार, तो यहां पर भी 3 था, स्टार्टिंग में भी 3 था और लास्ट में भी 3 आ रहा है, ठीक है। अब इसके अब देखिए जहां से स्टार्ट हुआ था, पहचानने का तरीका क्या है कि कब हम लोगों को बंद कर देना है डिवाइड करना, ये पहचानने का तरीका क्या है, कब हम लोगों को डिवाइड करना बंद कर देना है। जैसे यहाँ पर 3 है, ठीक है स्टार्टिंग में क्या था 3 को ही तो 13 से डिवाइड कर रहे थे, तो यहाँ पर 3 था, तो यहाँ पर भी 3 को ही तो 13 से डिवाइड करना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो रिजल्ट आया वो कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो 9 के बाद फिर से क्या आएगा 13 के केस में, तो 9 के बाद फिर से ये रिपीट होगा 2 3 0 7 6 0 9, फिर रिपीट होगा 2 3 0 7 6 0 9, इस टाइप से रिपीट होगा, ठीक है समझ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब उसके बाद में हम लोगों को देखना है कि 2/11, ठीक है। अब इसके बाद में क्या देखना है 2/11, ठीक है। देखिए 2/11 आप लोग कर लीजिएगा, 1/11 मैंने करा दिया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें ये देख लेते हैं कि 2 रेशनल नंबर, जैसे 1/7 की वैल्यू अगर 1/7 की वैल्यू अगर 1/7 की वैल्यू दिया हुआ है 0.142857, तो यहाँ पर बार लगा हुआ है, ठीक है यहाँ पर बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये रिपीट होता है, बार बार रिपीट होते जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे 1/7 की वैल्यू ये है, ठीक है, तो 2/7 की वैल्यू के लिए क्या करते हैं इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 का, ठीक है 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 8 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, ठीक है। तो ये 2/7 की वैल्यू होगी, ठीक है। तो 1/7 की वैल्यू ये है, तो 2/7 की वैल्यू ये है, ठीक है। अच्छा अब अगर 2/7 अगर 1/7 की वैल्यू पता है तो आप 3/7 भी निकाल सकते हो, इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 3/7 हो जाएगा। अच्छा अब पूछता है कि दो रेशनल नंबर जैसे 1/7 और 2/7 के बीच में एक इर्रेशनल नंबर निकालिए, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या निकालने बोल रहा है इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर कैसा होता है, इर्रेशनल नंबर कैसा होता है, इर्रेशनल नंबर होता है नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये टर्मिनेट भी नहीं होता है और ना ही रिपीट होता है। तो देखिए इसके बीच में कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे कुछ भी ले लीजिए आप 1 6 3 8 5 9 2 4 6 3 7 5 3, ये नंबर जो है वो इन दोनों के मिड का है, ठीक है। और ये नंबर क्या है इर्रेशनल नंबर है, ये नंबर क्या है इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि कहीं पर भी ये रिपीट नहीं हो रहा है, कहीं पर ये रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, कंटिन्यू चलता जाता है। तो ऐसे करके किसी भी नंबर के बीच में अपने हिसाब से आप कुछ भी, इसको 7 भी कर सकते हो, इसको 7 भी कर सकते हो, इसके बीच में बस इसको ये नहीं कर सकते कि आप 2 और 9 कर दो, क्योंकि ये 2 9 इससे बड़ा हो जाएगा। आप ये भी नहीं कर सकते,
आप ये भी नहीं कर सकते कि 1 और 1 कर दो, 1 और 1 करोगे तो भी इससे छोटा हो जाएगा। तो इन दोनों के मिड में एक इर्रेशनल नंबर चाहिए था, इसलिए 14 से बड़ा ले लिए, 16 ले लिए, आप 17 ले लीजिए, 27 ले लीजिए, जो आपका लेने का मन है वो ले लीजिए, ठीक है। लेकिन बस इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये चीज जो आपने लिखा है वो दोबारा रिपीट ना हो, इसी ऑर्डर में रिपीट ना हो, मतलब इसी ऑर्डर में ना आए, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। और देख लेता हूं मैं आप लोगों का क्या है। p by q के फॉर्म में तो मैंने आपको बोल ही दिया था, what can the maximum number of digit reporting block in the 1 by 17, ठीक है, perform the division to check your answer, ठीक है। अब 5 by 7 और 9 by 11 के बीच में आपको इरेशनल नंबर निकालने बोला है। 5 by 7 और 9 by 11, ठीक है। चलिए 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर निकालने बोला है 5 by 7 और 9 by 11 के बीच में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए डिवाइड करते हैं, 7 से 5 को डिवाइड करते हैं। जब भी देखिए 5 को डिवाइड कर रहे हैं और जब भी रिमाइंडर 5 बच जाए, इसका मतलब क्या है कि वहां से वो चीज रिपीट होना चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले पॉइंट लगेगा 0, 7 7 जा 49, 1 बचा, उसके बाद पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगेगा, 7 1 जा 7, यहाँ पर 3 पॉइंट लगा हुआ है तो 0 बचेगा, 7 4 जा 28, ठीक है, 2 बचा, उसके बाद में पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगेगा, 7 2 जा 14, 6 बचा, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 बचेगा, और 7 8 जा 56 और 4 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 बचेगा, और 7 5 जा 35, मतलब क्या हो गया, 5 बच गया ना, मतलब शुरू में भी 5 था, बाद में भी 5 बच रहा है। तो जब भी 5 बचता है उसके बाद ये नंबर क्या होने लगता है, रिपीट होने लगता है, ठीक है। तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है उसके बाद, क्योंकि 5 को करोगे पॉइंट लगेगा 0, 7 7 जा 49 ही आएगा, ठीक है, वही चीज 49, फिर 1 बचेगा, फिर 0 करोगे, ऐसे करोगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मेरे को पता चल गई, 5 by 7 की वैल्यू मेरे को पता चल गई, ठीक है। अब देखिए 5 by 7 की वैल्यू ये है, 5 by 7 की वैल्यू ये है, ठीक है। 9 by 11 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 9 by 11 की वैल्यू, तो पॉइंट लगेगा तो 0 लगेगा, और 8 बार जाएगा 88, और 2 बचेगा, ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है तो 0, 11 1 जा 11, ठीक है, और कितना बच गया, 9 बच गया। अब देखिए 9 जैसे ही बचा, 9 जैसे ही बचा, ये टर्मिनेट होना चालू, ये मतलब रिपीट होना चालू हो जाएगा, 8 1 8 1 8 1 8 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, 7 1 4 2 4 8, तो ये क्या है, 8 1 8 1 8 1, ठीक है, ऐसे चल रहा है। तो इन दोनों के बीच में आपको 3 निकालना है, तो अब बस इससे थोड़ा बड़ा कर दीजिए, 7 2 4 8 3 4 5 6 6 9 9 7 8 4, आप अपने मन से कोई भी नंबर लिखते जाइए। उसके बाद में यहाँ पर जो है वो फिर से 7 3 ले लीजिए, 7 3 4 8 9 9 4 6 6 5, ऐसे कोई भी नंबर, 7 4 ले लीजिए, 4 9 6 3, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर हो जाएगा, जो कि इसको डैश 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 जरूर कीजिएगा, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आप कुछ भी अपने मन से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया कि क्या होता है आपका इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। चलिए तो आपका 1.3 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियोस को अच्छे से वॉच कीजिए, बिल्कुल ध्यान से वॉच किया कीजिए, असाइनमेंट बनाया कीजिए और टेस्ट दिया कीजिए। इतना आप करते हैं तो आप परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।